वन पीस चैप्टर 1114 की कंप्लीट डिटेल्स को आज हम देखने वाले हैं और तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो बिना देर किए आते हैं चैप्टर पर। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वॉइड सेंचुरी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है और साथ में जॉय बॉय के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है और वेगापंक ने गवर्नमेंट के सारे राज आज पब्लिक के सामने लाकर रख दिए हैं। तो आते हैं फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर सारी दुनिया शॉक हो चुकी है ये सुनकर कि दुनिया जो है वो ओशियन से सिंक होने वाली है। और यहाँ पर नेवी के लोग कह रहे हैं क्या उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, मतलब वेगापंक को पता है क्या वो पागल तो नहीं हो गया। और यहाँ पर अकाइनू का सड़ा हुआ फेस, मतलब गुस्से वाला फेस दिखाया गया है क्योंकि अकाइनू अब फ्लीट एडमायरल बन चुका है, इसलिए वो सिर्फ फेस ही बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। और यहाँ पर कुछ पायरेट वेगापंक को सुनकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं क्या ये सच में जीनियस है या फिर कोई पागल है। फिर सीन कट होकर वाटर 7 पर आता है जहाँ पर पाओली कह रहा है कि वेगापंक अगर वाटर सिटी की बात कर रहा होता तो मैं मान जाता, लेकिन वो तो पूरी दुनिया को डुबाने की बात कर रहा है। फिर डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है जो मैगेलन से टीम अप करने की कोशिश में है और मैगेलन को बोल रहा है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबको हायर प्लेस पर ले जाओ क्योंकि सारी दुनिया को डुबाने के लिए सिर्फ 5 मीटर पानी का बढ़ना ही काफी है। और फिर डोफ्लामिंगो की बात सुनकर मैगेलन भी शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है शिराहोशी पर, मतलब फिशमैन आइलैंड पर, जहाँ पर मासूम सी शिराहोशी अपने फादर यानी नेपच्यून से पूछ रही है कि ऊपर की दुनिया में ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब सच है। तो नेपच्यून इस पर जवाब देता है कि ये दुनिया काफी अजीब है। और फिर कुछ मरीन्स का रिएक्शन दिखाया गया है जो एक हेड पर ऑलरेडी मौजूद है और उनका कहना है कि ये मरा हुआ साइंटिस्ट क्या बकबक कर रहा है। और 5 एल्डर्स यहाँ पर बहुत बुरी तरह बौखला गए हैं, उनसे ये मैसेज बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब वो लोग इस आइलैंड को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। और फिर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैं एक प्रिडिक्शन से अपनी बात का प्रूफ दूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और अगर मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग निकलती है तो तुम लोग मेरी स्पीच को इग्नोर करके अपने अपने घर जा सकते हो। और फिर वेगापंक प्रिडिक्शन करता है कि अब से कुछ आवर्स पहले एक अर्थक्वेक आया होगा जिससे पानी की लेवल 1 मीटर तक बढ़ी होगी और वेगापंक की ये प्रिडिक्शन 100% सही निकलती है। और फिर वेगापंक कहता है कि ये डिजास्टर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। और ये बात सुनकर मॉन्ट डोर अजीब सा रिएक्शन देता है और स्मूथी भी शॉक हो चुकी है और स्मूथी कहती है कि ये आज सुबह आए हुए अर्थक्वेक की बात कर रहा है और ये बात कैसे कर रहा है, ये तो मर गया है ना। और फिर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहा है और लोग अपने अपने घरों के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं और कुछ लोग बोट के जरिए आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमें सांजी और बोनी के बारे में कुछ नहीं बताया गया और ना ही जोरो और जिम्बे के ग्रुप के बारे में, लेकिन यहाँ पर ब्रुक चिल्ला रहा है कि हमें जल्दी करनी होगी। और यहाँ पर नामी का ग्रुप सैटर्न से फाइट कर रहा है और चॉपर रॉबिन को अपने गार्ड पॉइंट का यूज करके प्रोटेक्ट करता है। और फिर नामी थंडरबोल्ट अटैक सीधे सैटर्न के मुंह पर मारती है और लिलिथ भी अपनी गन का यूज करके सैटर्न पर अटैक करती है, पर सैटर्न पर इसका कोई असर नहीं होता और सैटर्न उन सबको दूर हवा में उड़ा देता है। लेकिन रॉबिन अपने हाथों का यूज करके एक स्पाइडर वेब बनाती है और उन सबको बचा लेती है। फिर सैटर्न अपने साथियों से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उन सब डेंडेन मूशी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो मदर फ्लेम रूम में मौजूद है। और फिर सैटर्न अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्ट्रॉ हेड्स क्रू का पीछा करते हुए लेबोरेटरी में पहुंच जाता है जहां पर मदर फ्लेम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मदर फ्लेम एक छोटी सी आग है जो कि पानी में होने के बावजूद भी जल रही है और ये आग एक बड़े से वाटर टैंक में मौजूद है और इस वाटर टैंक पर S-108 और A&MU लिखा हुआ है। तो सैटर्न उस रूम में मौजूद हर डेंडेन मूशी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वेगापंक का मैसेज अभी भी चल रहा है। फिर सैटर्न समझ जाता है कि असली वाला यहाँ पर नहीं है। फिर 5 एल्डर्स कहते हैं कि सब कुछ खत्म कर दो। तो अब एक हेड आइलैंड की हालत कैसी होने वाली है इसका अंदाजा तुम खुद ही लगा सकते हो। फिर वेगापंक कहता है कि मेरा फर्स्ट सीन यानी पहला गुना ये है कि मैं पूरी दुनिया को इटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं सूरज के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंशिएंट रोबोट कहीं जा रहा है और मरीन उस पर अटैक कर रही हैं, लेकिन उनके अटैक्स रोबोट पर असर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर लुफी, डोरी और ब्रोगी वॉरकरी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और लुफी अपना गियर 5 यूज कर रहा है। और वेगापंक कहता है कि हमारी दुनिया के साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आज से 900 साल और 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ था। फिर सीन कट होकर मेरी जियोइस पर आता है
जहाँ पर इमू की शेडो दिख रही है और इमू एकदम शांत खड़ी है, कोई हरकत नहीं है। फिर जैगुआर डी सॉल को दिखाया जाता है जो कि वेगापंक का मैसेज सुनकर खुश हो रहा है और अपने अंदाज में हंस रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स और आइलैंड्स का रिएक्शन दिखाया गया है। और फिर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है और कहता है कि मैंने उन बुक्स और पोनेग्लिफ्स को पढ़ा है जो ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट छोड़कर गए थे और मैंने उनकी रिसर्च को कंटिन्यू भी किया है जबकि गवर्नमेंट ने इसे फॉरबिडन रखा है। और ये मेरा सेकंड सीन था जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है एडिसन पर जो फ्रंटियर डूम से गुजरा था इसलिए थोड़ा डैमेज हो चुका है और एडिसन कंट्रोल रूम का यूज करके बादलों को इस लायक बना रहा है कि सनी उस पर सेल कर सके। और ये सब देखकर यूसुफ हैरान हो चुका है। फिर एडिसन कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को तुम्हें पकड़ने मत देना स्ट्रॉ हैट। और यहाँ पर वेगापंक कंटिन्यू वर्ल्ड सेंचुरी की बात किए जा रहा है और वेगापंक कहता है कि हिस्ट्री की एक कहानी है पर मैं उन 100 सालों को पूरी तरह तो नहीं जानता, पर मैं सिर्फ सच बताऊंगा जो कुछ मुझे पता है। और इसी टाइम लुफी जियांट पंच का यूज करके वॉरकरी पर अटैक करता है पर ब्रोगी उससे कहता है स्ट्रॉ हैट ये करना बंद करो, इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन लुफी कहता है कि इस बार ये जरूर काम करेगा। और वेगापंक कहता है कि इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट आज से 900 साल पहले पैदा हुआ था और उसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग की पावर्स थी और वो सन गॉड निका ऑफ एल्बफ की तरह फाइट करता था। और यहाँ पर लुफी की अटैक वॉरकरी पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और डोरी और ब्रोगी कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन वो लुफी की रिएक्शन पर हंस जरूर रहे हैं। ब्रोगी लुफी से कहता है कि हमें हंसाना बंद करो। फिर वेगापंक कहता है कि उसका नाम जॉय बॉय था जो दुनिया में सबसे पहले पायरेट बना। और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।